आज इस वीडियो में मैं डाइकिन के न्यू लॉन्च 2026 मॉडल एसी के बारे में बात करने वाला हूं और इसको 2025 के मॉडल से कंपेयर करने वाला हूं, जिससे ये पता चले कि थोड़ा ज्यादा पैसा देकर 2026 मॉडल खरीदना सही है या फिर 2025 वाला मॉडल खरीदकर पैसा बचाना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन रहेगा। यहाँ कंपैरिजन के लिए दोनों ही मॉडल के 1.5 टन 5 स्टार एसी को लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी यानी कूलिंग पावर की, क्योंकि एसी का मेन काम ही कूलिंग होता है। 2025 मॉडल में आपको 5.2 किलोवाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जबकि 2026 मॉडल में ये 5.0 किलोवाट है। यानी यहाँ क्लियरली नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 0.28 किलोवाट का डिफरेंस मिलता है, यानी 2025 मॉडल थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है और वो है कूलिंग कंसिस्टेंसी। 2026 मॉडल स्पेशली डिजाइन किया गया है कि वो 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी 100% कूलिंग कैपेसिटी मेंटेन करे, जबकि 2025 मॉडल में ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर मेंशन नहीं है। मतलब रियल इंडियन समर में जहां टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, वहां 2026 मॉडल अपनी फुल परफॉर्मेंस मेंटेन करता है। अब बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की, जो डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को अफेक्ट करती है। 2026 मॉडल का आईएसआर रेटिंग 5.7 है, जबकि 2025 मॉडल का आईएसआर 5.2 है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आईएसआर वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो एसी उतनी ही कम बिजली कंज्यूम करती है। तो यहाँ आईएसआर वैल्यू में 0.5 का डायरेक्ट डिफरेंस है, जो काफी बड़ा माना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो 2026 मॉडल सेम कूलिंग के लिए लगभग 8 to 10% कम बिजली कंज्यूम करेगा कंपेयर टू 2025 मॉडल। अब आते हैं एयर फ्लो पर, जो डिसाइड करता है कि कूलिंग कितनी फास्ट होगी। 2026 मॉडल में एयर फ्लो 685 CFM है, जबकि 2025 मॉडल में 593 CFM मिलता है। यानी यहाँ 92 CFM का डिफरेंस है, जो काफी नोटिसेबल है। इसका मतलब है कि 2026 मॉडल हवा को ज्यादा स्पीड और ज्यादा डिस्टेंस तक थ्रो करेगा, जिससे रूम जल्दी कूल होगा। अब नॉइज लेवल की बात करें तो 2026 मॉडल में अराउंड 31 डेसिबल का नॉइज लेवल दिया गया है, जो काफी साइलेंट कैटेगरी में आता है। वहीं पर 2025 मॉडल का एग्जैक्ट नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन जनरली ये 32 से 35 डेसिबल रेंज में होता है। यानी 2026 मॉडल थोड़ा ज्यादा साइलेंट एक्सपीरियंस देता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, जो इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 मॉडल 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर तक काम कर सकता है, जबकि 2025 मॉडल में ये फिगर क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन टिपिकली ये 52 डिग्री सेल्सियस रेंज में होता है। यानी एक्सट्रीम हीट में 2026 मॉडल ज्यादा रिलायबल है। अब आते हैं एयर फिल्ट्रेशन पर, जहां 2025 मॉडल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 2025 मॉडल में PM 1.0 और एपेटाइट फिल्टर मिलता है, जो 1 माइक्रोन तक अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को भी फिल्टर करता है। वहीं 2026 मॉडल में PM 2.5 फिल्टर मिलता है, जो 2.5 माइक्रोन तक के डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। अब बात करते हैं बिल्ड और साइज की, जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एयर फ्लो और कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को काफी इंपैक्ट करता है। 2026 मॉडल का इंडोर यूनिट का विड्थ है 106 सेंटीमीटर, जबकि 2025 मॉडल का विड्थ 90.6 सेंटीमीटर है। यानी लगभग 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और यह डिफरेंस सिर्फ डिजाइन का नहीं बल्कि परफॉर्मेंस का भी है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जब एसी का इंडोर यूनिट बड़ा होता है तो उसके अंदर जो ब्लोअर फैन होता है वो भी कंपैरेटिवली बड़ा होता है। बड़ा ब्लोअर एक बार में ज्यादा हवा पुश करता है, इसी वजह से 2026 मॉडल में एयर फ्लो 685 CFM तक जाता है, जबकि 2025 मॉडल में ये 593 CFM है। यानी साइज बड़ा होने का डायरेक्ट फायदा ये है कि हवा की क्वांटिटी और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही 2026 मॉडल का फ्रंट एयर आउटलेट भी ज्यादा वाइड होता है, तो हवा एक नैरो लाइन में नहीं बल्कि वाइड एरिया में स्प्रेड होती है। मतलब रूम के कॉर्नर्स तक कूलिंग इजीली पहुंचती है, और जो नॉर्मली डेड जोन्स होते हैं जहां हवा कम पहुंचती है, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अब फीचर्स की बात करें तो दोनों एसी में ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, हेप्टासेंस और 3D एयर फ्लो कॉमन है। लेकिन 2026 मॉडल में एक्स्ट्रा ट्रिपल डिस्प्ले फीचर मिलता है, जिसमें आपको पावर कंजप्शन परसेंटेज, रूम टेम्परेचर और एरर कोड एक साथ देखने को मिलता है, जो 2025 मॉडल में नहीं है। दोनों मॉडल्स के प्राइस की बात करें तो 2026 मॉडल के 1.5 टन 5 स्टार एसी का प्राइस है 43,990 रुपीज। वहीं पर 2025 मॉडल 1.5 टन 5 स्टार का प्राइस है 42,490 रुपीज। अब अगर मैं सिंपल और सीधी बात करूं तो दोनों एसी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिसीजन कंप्लीटली नंबर्स और रियल लाइफ यूज पर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ कूलिंग पावर देखें तो 2025 मॉडल में 5.28 किलोवाट मिलता है, जो 2026 के 5 किलोवाट से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन रियल लाइफ में ये डिफरेंस इतना नोटिसेबल नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ 2026 मॉडल में 5.7 आईएसआर मिलता है, जो 2025 के 5.2 से काफी बेटर है। मतलब सेम कूलिंग के लिए कम बिजली खर्च होगी। फिर अगर एयर फ्लो देखें तो 2026 मॉडल में 685 CFM है और 2025 में 593 CFM। यानी 2026 मॉडल रूम को फास्टर कूल करता है और हवा ज्यादा दूर तक थ्रो करता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2026 मॉडल 55 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकता है और 46 डिग्री पर 100% कूलिंग मेंटेन करता है, जो इंडियन समर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, जबकि 2025 मॉडल में इस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलता। अब प्राइस डिफरेंस देखें तो सिर्फ 1500 का डिफरेंस है और इस 1500 में आपको बेटर इफिशियंसी, बेटर एयर फ्लो और बेटर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस, कम बिजली का बिल और फ्यूचर रेडी एसी चाहिए तो बिना सोचे 2026 मॉडल ले लीजिए। और अगर आपका फोकस सिर्फ थोड़ा बेटर एयर फिल्ट्रेशन यानी PM 1.0 पर है या 1500 बचाना चाहते हैं तो 2025 मॉडल लेना समझ आता है। लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकल डिसीजन की बात करें तो सिर्फ 1500 बचाने के लिए अगर आप 2025 मॉडल ले रहे हैं तो आप बेटर कूलिंग, बेटर इफिशियंसी और बेटर परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इसलिए सिंपल वर्ड में कहें तो 2026 मॉडल लेना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको जो पसंद हो उसे अपने लिए बाय कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।